किया है, लेकिन वही प्रायश्चित कहाँ भोगना पड़ेगा, ध्यान देना। राजा ने कहा इसे उठाओ, राजा ने कहा इसे उठाओ। सेनापतियों ने राजा की बात को सुनी। पहले के राजा ऐसे रहा क्या करते थे कि मैंने भगवान को नहीं देखा, मैं भगवान को नहीं जानता, लेकिन मेरे भगवान राजा है। और राजा की जो वाणी जो निकल गई, वाणी से शब्द तुरंत उसका पालन होता था। और राजा भी अपने पिता और पुत्र का जो रिश्ता होता है, बेटी और माँ का जो रिश्ता होता है, वही रिश्ता प्रजा और राजा से हुआ करता था। संसार में कोई अगर दुखित है ना, तो सबसे बड़ा कष्ट राजा को हुआ करता था। आज के राजा लोग कहेंगे नहीं, आवाज सुनाई पड़ जाएगी। पितामह ने, राजा बसु ने कहा इसे उठाओ और तुरंत बबूल के पेड़ पे जाकर गिरा हुआ, जितने कांटे चुभे हुए उनका श्राप है। राजन, जिस प्रकार मुझे जितने मेरे शरीर में मेरे कांटे चुभ रहे हैं, रक्त श्राप हो रहा, रक्त बह रहा है, प्राण नहीं निकल रहा, इसका लाखों गुना आपको भी, ऐसे ही इससे भी लाखों गुना ज्यादा आपके शरीर में भी बाण लगे और आपके भी रक्त बहे, प्राण आपका नाम। मात्र राजा ने यही बात कही है, दूसरा जन्म होगा, पितामह होवे, पितामह होते हुए गंगा पुत्र कहलाएगा। अजर अमर मृत्यु स्पर्श कर नहीं सकते, काला ब्याल मुखत्रास त्रास नडास है तबे स्पर्श नहीं कर सकते हैं। ऐसे योगेश्वर कह, जैसे पुरुष विद्या और धर्म विद्या में पूरे पारंगत, अस्त्र शस्त्रों की ज्ञाता, इतने उच्चकोट के विद्वान, लेकिन आज लाखों बाण हमारे, जो विद्या दुर्योधन को पिता में दी है, जो विद्या यानी किसी प्रकार का भेद किया नहीं, कोई अर्जुन को भी दिया, यानी जैसे 100 वैसे 105 ये भी है, किसी प्रकार, चूंकि भाई भाई के ही चुप रहे, किसी प्रकार का भगवान की कृपा से पितामह ने कोई भेद रखा ही नहीं। प्रश्न आज यह है, कोई कथा सुनने के लिए आते हैं, कोई कथा सुनाने के लिए आते हैं, अभी हम लोगों ने बात किया, कोई अपना आभूषण वस्त्र दिखाने के लिए आते हैं, और कोई अपना स्वरूप में बड़ी सुंदरी दिखाने के लिए आते हैं, और कोई मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं, और कोई चलो नाच गाना हो रहा जरा मनोरंजन लेके आते हैं, वहां पर बहन देखिए बड़ी सुंदर नाच राशि जाती है, ध्यान देना। इतने बड़ी कतार है, भक्तों की भीड़ है, लेकिन इसमें मुक्ति पाने के लिए, मुक्ति का साधन के लिए बहुत कम पर्सन यहाँ पर प्रसन्न हो जाता है। मुझे पता है ये 11 दिन की कथा, ये तो मात्र हम लोग एक दिन संकल्प लिए, भगवान की ऐसी कृपा हुई जिससे आज वह संकल्प बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, भगवान की कथा पूर्ण भी हो जाएगी। लेकिन ये कथा आप सभी के दिलों में, आप सभी के हृदय में 11 दिन नहीं भी 11 जन्मों तक रहे, ये भागवत जी का मर्म है। इसी हम रहे या ना रहे, मेरी वाणी रहे या ना रहे, हमारे शब्द रहे ना रहे, लेकिन प्रभु की गाथा आपके हृदय में अवश्य रहे, ये भागवत जी की महिमा है। ये गाथा उसी प्रकार आज लाखों बाण लगे हुए हैं। ध्यान देना, दुर्योधन दौड़ते चले जा रहे हैं, नकुल सहदेव जा रहे हैं। ध्यान देना, जैसे आज लोग सोते समय तकिया का प्रयोग करते हैं ना, दौड़ कर लेकर आ रहे हैं। प्रभु बाकी बिहारी भी खड़े नाम थोड़े और बाण मार दो, मेरा सर सीधा हो जाएगा, हाथ पांव और पर बाण मार दो, कह के आज पितामह क्या छवि है, क्या मर्म है।
और वहां पर यह है कि जब तक गोविंद का दर्शन ना होवे तब तक प्राणांत ना होवे। प्रभु पधारो, रहा नहीं जा रहा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आज इस कलयुग में भी लगभग 7 दिनों तक इंसान बिना भोजन, बिना अन्न, बिना पदार्थ, बिना जल का भी रह सकता, लेकिन विश्वास नहीं। आज तो 1 घंटे बैठते हैं तो प्यास लगी है, बहुत पानी लेके जाओ और बगल कुछ हो गए तो टिफिन भी बंद कर दो। मैं भी आया हुआ है। एक देवी की मैया थी, मारवाड़ी परिवार की माँ है, इसी पंडाल में बैठी हुई है, कहीं गुरुदेव माता आई है, उनका धन्य है। और आज आपको बताऊं 2 घंटे पहले आया हूँ, खूब इतना पाया कुछ कहो। प्रभु सन्मुख हुए हैं और आज अपना प्राणन के पकड़ करूंगा, भगवान के सामने करूं। ध्यान देना, अंतिम चरण, अंतिम पंक्ति, अंतिम शब्द में आज मेरे पितामह कह रहे हैं, गोविंद को पाकर आज बहुत सुंदर सा वर्णन कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, कीर्तन भगवान को कर रहे हैं। भगवान प्रमुख हो गए, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। प्रभु पूछ रहे हैं, पितामह कोई मनोकामना हो, कोई जिज्ञासा हो, आप उसको बताएं, आप उसे स्पष्ट आप बताएं। कहीं मेरी कामना है, कहीं क्या, कहीं मेरी बेटी है। नारायण ध्यान देना, कहीं मेरी बेटी है। बेटी, पितामह विवाह हुआ था क्या? बोलो कोई देवियां, मेरे भाई बंधुगण, पितामह जी का विवाह हुआ था क्या? सभी भाइयों से प्रश्न है हमारा। नहीं ना, पितामह का विवाह नहीं हुआ था ना। पितामह करें, हे सुदर्शन, हे मुरली मनोहर, हे माँ के बिहारी, हे देवकी नंदन भी आज देवकी पुत्र भगवान को बुला रहे हैं। पितामह, हे वासुदेव नंदन, हे यशोदा नंदन, मेरी अंतिम इच्छा है। भगवान ने क्या कहा? कह रहे मेरी बेटी। ये बात सुनकर सबको चकित होना होगा कि पितामह का विवाह हुआ नहीं, बेटी आई कहां से? बेटी आई कहां से? और प्रभु पूछ रहे हैं, पितामह बताएं बेटी का क्या नाम है? कहीं मेरी बेटी का नाम भी है, कहीं क्या, कहीं मेरी बेटी का नाम मती। क्या नाम है? मती। और मती मेरी बेटी है। बचपना है, बाल्यापन है, किशोरी अवस्था में है। और आज तक मैंने बेटे को ढूंढा पर खोजा, आज तक नहीं पाया। इस बेटी के पति इस जगत में कोई नहीं, इसलिए आप ऐ देवकी नंदन, मेरी बेटी के पति आप हैं। क्योंकि आप जैसा कोई पति मिल नहीं सकता, इसलिए आज मती के पति भगवान नारायण है। ये मेरी बुद्धि है, मेरी बेटी है, मेरी मती है, और इससे अच्छा कोई संवाद नहीं होगा, आप जैसा कोई पति नहीं होगा। इसलिए आज मेरी मती का आप वर्णन करते। अंतिम वाक्य सत्य सत्य कह के आज उनका प्राणांत। जन्माद्यस्य यतो याद तरतः चार्थे सविद्यास्परा तेने ब्रह्म हृदयाद कवये वह्यन्त यद सूर्यः तेजो वार्यधा विनिमयो यत्र सर्गो मृखा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहको सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। इसी प्रकार आज पितामह ने प्रभु का अर्चना करी है।
ध्यान देना, आज यह शब्द सुनकर भगवान पूरे आलिंगन से हो गए, प्रमुख हो गए भगवान। और आज पितामह की दशा को देखकर भगवान के नेत्रों में भी नीर बह गई, पितामह के नीर बह गई। इसी शब्दों में आज पितामह की आंखें प्राणवायु के भगवान नारायण के हृदय में सीधा कहीं दूसरी जगह नहीं जाती। ध्यान देना, आज कोई भगवान को देखा क्या? बोलो ना, आंखों को देखा क्या? नहीं देखा, ये सच्चाई है, कोई नहीं देखा। प्राण कोई देखा क्या? प्राण प्रभु कहां से निकल कर कोई आज तक पता लगाया? ये शरीर पंचभौतिक नाशवान है, नहीं रहता है। जमीन में गाड़ दोगे गिरवे खा जाएंगे, जला दोगे राख बन जाएगा, बहा दोगे तो मछुआरे खा जाएंगे, मछलियां खा जाएंगे। लेकिन इसी शरीर पर कितना हम लोग भैया कितना गुमान करते हैं। भगवान ने ऐसी सर्जरी करके भेजा, ऐसी सर्जरी करके भेजा है, इस पे हम लोग संतुष्ट नहीं है। संसार के कॉस्मेटिक वस्तु को लेकर भगड़ कितने तो भैया सोते की सर्जरी करना चाहते हो। आज मेरे गोविंद की ऐसी कृपा है जिससे मेरे भगवान नारायण से आज बारंबार एक ही बार पितामह कह रहे हैं, हे प्रभु मेरी बेटी है, बेटी के पति आज तक कोई पति न सके, इसको आप वर्ण करिए। तो कहने का श्राप तो था उस नाग सर्प भिक्षु, सांप ने जो श्राप दिया सर्प का श्राप है। इस प्रकार जैसे मेरे शरीर में कांटे चुभे हुए हैं, इसके लाखों गुना ज्यादा आपके शरीर में भी बाण चुभे, आप जैसे आज मैं तरफ तरफ से मर रहा हूं, वही गति दुर्गति आपकी है। नारायण कहने का तात्पर्य यह है कि कई जन्मों का जब प्रायश्चित होता है तो राम राम एक बार, दो बार, 1000 बार, लाख बार नहीं हुए, कई जन्मांतर तक। जैसे 7 पीढ़ी को हम लोग नाम भी नहीं जानते, ध्यान देना, लोग नहीं जानते। 3 का इसलिए जानते हैं क्योंकि 3 विवाह हो जाता है, दुल्हन मिल जाती है, इसलिए लोग याद करके रखते हैं कि 3 लाख लोग हैं दुल्हनिया को पा जाओ। और अगर 2 में काम चले तो 2 ही लोग याद करेंगे। 7 पीढ़ी का नाम होना, अपना गोत्र, अपना वर्ण, अपना पिता। प्रयायास्मो भवे सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम् एवं विनमये गातो, यानी हमारे आपके जन्म जन्मांतर के पाप क्षय हो जाएगा, पुण्य की प्राप्ति होगी। और 11 दिनों तक हम लोगों की तार से तार ठाकुर जी के श्री चरणों में जुड़ गया है, इसे कोई बाल बता कर नहीं सकता। वो कृपा है भाग्य की, वो महिमा है भाग्य की। कल इतने समय आप लोग पैसा लेकर आओगे ना, और आनंद को पैसा देकर खरीदोगे ना, नहीं मिलने वाला। मिले क्या? बोलो ना, कल तो पूरी मिलने वाली है, बोलो ना। तो लज्जा किस बात का? और किसके दरबार में है? कोई बड़ा नहीं, बड़े हैं भगवान, वक्ता है भगवान, श्रोता आप सभी नहीं, श्रोता के रूप में आज भगवान बैठे हैं। भैया किशोरी जी, आप सभी ध्यान देना, राधा रानी का श्री धाम वृंदावन जाओगे, एक ही राधा रानी का दर्शन करोगी। आज राधा रानी का दरबार पूरे ब्रजमंडल, पूरे कई लोग से भी सुंदर कोई है ना, आप सभी देवियां राधा रानी के रूप में हैं। सभी भाई मेरे बार बार साक्षात भगवान बाबा नंद, बाबा वासुदेव के रूप में हैं। यह स्वरूप है, यानी वृंदावन भी जाने की जरूरत नहीं, चारों धाम आपको जाने जाने, वो भी उससे भी ज्यादा फल श्रीमद् भागवत जी के जो पंडाल पर भक्त आए हुए हैं, अब सभी स्पष्ट भागवत जी में आज हमारे सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित जी श्रवण कर रहे हैं। प्रभु का गार्हस्थ्य जीवन है द्वारिकापुरी में, बहुत ही आनंदित हैं, जिसमें ज्ञान देना जब बहुत सुख बढ़ता है ना तो नजर लग जाती है। जैसे बच्चा बहुत सुंदर अगर होवे तो सबकी दृष्टि से बच्चे पे होती है, और लोगों की दृष्टि में कहीं लिखा नहीं होता किसी ने, लेकिन देखने में तो हरा पेड़ भी वो सूख जाता है। उसी प्रकार भगवान के पुत्र गृहस्थ है, काफी समय बीता है, पुत्र जन्म लिए। कामासुदेव दग्धासु प्राग जन्म मंडना, यानी भगवान
देहो पते है भूतस्तमेव प्रतिपत्ति। भगवान का द्वारिकापुरी में रुक्मिणी जी के साथ प्रभु का गार्हस्थ जीवन है। आनंद भगवान खूब विहार करते हैं। समय आने पर एक पुत्र जन्म लिया। क्या नाम है बेटे का? बोलो ना देवी। भगवान के बेटे क्या नाम जानते सभी हैं? प्रद्युम्न। क्या नाम है? प्रद्युम्न। प्रकृष्टः द्युम्न यस्य प्रद्युम्न। और जो प्रद्युम्न को प्रसूति गृह से ध्यान देना, एक दैत्य है, बड़ा अत्याचारी है, बड़ा दुराचारी है, सम्रासुर उठा ले गया प्रसूति का गृह से। आज आप बताएं, कोई भी ऐसी देवियां, कोई भी भाई लोग हों कि जिसका कितना भी हमारे संसार में कितना भी पाप हो, है मेरे माई बाप, कितना भी अत्याचार हो, कितना भी दुराचार हो, लेकिन आज तक हमारे माननीय आर त्रिपाठी साहब भी बैठे, ऐसा कोई केस नहीं पाए होंगे कि जो प्रसूतिका गृह से किसी बच्चे को चुरा ले जाए। प्रभु बहुत सारा केस को आपने सॉल्व किया होगा, लेकिन आज तक यह आप शब्द नहीं पाए होंगे। बच्चा घूम गया, उसका केस मिल सकता होगा, यह हुआ है, लेकिन आज तक यह शब्द नहीं आया कि प्रसूतिका गृह से किसी बच्चे को चुरा ले गया। जब साक्षात भगवान द्वारिकाधीश, कितने सेनापति हो, कितने दास दासियां वहां पर, लेकिन आज भगवान के बच्चे को भी नहीं बचा। प्रभु होते, भगवान होते हुए पर भी अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पाता। प्रभु सम्रासुर नाम का दैत्य इस पुत्र को खा ले गए, क्योंकि इसमें भी बहुत मर्म छिपा हो। आप जानते हैं सभी, जिस समय भगवान यही कृष्ण जब शिव स्वरूप में भगवान थे, योगेश्वर कह रहे आकार साकार निराकार भगवान थे, उस समय जब भगवान भोलेनाथ के पास यही कामदेव उत्पन्न हो गए, भगवान ने अपना तीसरा नेत्र, भगवान शिव जैसा योगेश्वर, भगवान शिव जैसा परम वैष्णव, भगवान शिव जैसा परम योगेश्वर कहलाए, परम वैरागी और सैव भी भगवान शिव। तो वहां पर कामदेव उत्पन्न हो गए। भगवान शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोल दिया, कामदेव जी को भगवान ने भस्म किया। इनकी पति है, इनकी पत्नी है, नाम है रति। बहुत अन्य विनय भगवान शंकर जी का 1000 वर्षों तक तपस्या करी, हे प्रभु मुझ में नहीं पर आप करुणा करिए, आप करुणा के नाथ हैं, आप तो साक्षात कृपानाथ हैं, आप दीन बंधु दीनानाथ हैं, हे भगवान मेरे पति मेरे सुहाग का। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु। लेकिन आज नहीं, अब हम जब शिव रूप में हैं, जब हम द्वापर में आएंगे कृष्णा अवतार में, तो मेरे पुत्र, ध्यान देना, बहुत गंभीरता से कभी कथा सुन आएगी। मेरे पुत्र नाम होगा प्रद्युम्न, और वही आपकी लालन पालन से 9 दिनों के अंदर रासायनिक विद्या के माध्यम से आपके पति बनेंगे। तो सम्रासुर नाम का यह दैत्य भगवान के पुत्र को खा ले गया। कहां से? प्रसूतिका गृह से। आज हमारे आपके प्रसूतिका में कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता है। क्या कृपा है भगवान, बोलो ना। और कोई गया तो भी स्नान करता, देखो ना, तो भैया नवजात शिशु का जन्म हुआ है ना, 2 प्रकार का सूचक लगता है, एक जन्ना शौच, जन्म शौच, और दूसरा होता है भैया मरण शौच। उसे मरना शौच कहा गया है। ब्राह्मण का घर, ध्यान से सुने देवियां, मेरे भाई बंधु, ब्राह्मण का घर, क्षत्रिय का घर मात्र 10 दिन। कितने दिन तक? मेरे हाल में मामा 10 दिन तक, मात्र 10 दिन। व्यवसायी परिवार होगा 12 दिन तक। शूद्र को भी 12 दिन लिया गया है। जन्ना शौच होता है तो भी सूचक वही है, मरना शौच होता सूचक वही है। उस देवी, उस बहन, उस बेटी को 1.25 महीना तक मंदिर जाना त्याज्य है, जिससे संतति हुआ। नहीं समझे? जिस देवी को बच्चा पैदा हुआ
उसे सवा महीना मंदिर में अपने अन्नपूर्णा के भवन में नहीं जाना चाहिए, जो कि तब तक शरीर अपवित्र रहती है। लेकिन घर में पूजन पाठ के लिए मात्र 10 दिन। हाँ, व्यवसायी परिवार 12 दिन तक, जिसे हम लोग 12वीं भी कहते हैं। शूद्र परिवार को भी 12 दिन। वह देवी तब तक मंदिर से, पूजन पाठ से, धर्म से और भोजन खाद्य पदार्थ अन्नपूर्णा के भवन से 1 महीना 100 महीना आसपास दूर। खाली वह देवी जिसको संतति हुआ है, उसका पति भी नहीं, पति पूजन करे 10 दिन बाद कर सकता है, लेकिन मात्र जिसको हुआ है वही 100 महीने का परहेज है। उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि मेरे ही पुत्र बनकर मैं आशीर्वाद देता हूँ आपके पुत्र। सम्राट नाम के दैत्य ने आज भगवान के बेटे को उठा ले गए और ले जाकर समुद्र में फेंक दिया, जिससे आज समुद्र फेंक जाने से एक मछली निकल के गई, उस बाल शिशु पुत्र को पाई और पूरा मछुआरों ने पकड़ कर लेकर आए हुए हैं। और यही रति है कि आज इनके घर में भोजन बनाने काम क्या करती है। सन्मुख बैठो, तब कथा में आनंद आएगा। आज वही मछली पकड़ कर आई हुई है, जो वह मछली उस बेटे को निगल ले गई है। मछली का पेट 2 खंड में किया गया, जिससे पुत्र उत्पन्न भय। भगवान की कृपा अभी तक प्रारंभ नहीं हुई। और रसायनिक विद्या से यही रति ने ऐसा बनाई, ऐसा बनाई, ऐसा बनाई कि 9 दिवस में ही बचपना, बाल्यापन की सूर्य अवस्था में और वही रति के पति बने हुए। जैसे आप लोगों ने कथा में सुना, आज वही रति के पति भगवान के पुत्र प्रद्युम्न बने हुए हैं, जिससे आज सम्राट से भगवान का युद्ध हुआ है, जिससे आज भगवान गोविंद की महती कृपा, भगवान नारायण की ही कृपा है। सम्राट से भी प्रद्युम्न विजय की प्राप्ति पाई हुई। आगे की कथा में हमारे सुखदेव मुनि कह रहे हैं, एक पल के लिए हम लोग चलेंगे। कौरव और पांडवों की कथा का आप सभी श्रवण कर चुके हैं। हम कौरव पांडवों के संवाद पर नहीं जाएंगे, मात्र हम एक पितामह के संवाद पर जाएंगे। जो पितामह साक्षात गंगा पुत्र कहलाए, मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती है, अजर अमर है। अभी अभी हमारे शुक्ला जी ने, विवेक शुक्ला जी ने एक शब्द को डाला कि गुरुदेव पाप हो जाता है तो क्या करना। लोग कहते हैं कि पाप अगर हो गया तो राम राम जपो ना, पाप कट जाता है। तो राम राम जपने से अगर पाप कट जाता है, दंड क्यों मिलता है? नारायण अगर पेन कापी होगा तो लिख भी लो, जो भी वक्त चाहे इस संवाद जरूर लिखो। छोड़ दो, पेन तो नहीं होगा, पुस्तक भी, बुक भी नहीं मिलेगी, लेकिन अपने हृदय की बुक पे लिखो ना, जिंदगी भर कभी भी भूलेंगे नहीं। जो आपने कहा, जो आपने पूछा, जो आपने प्रश्न किया कि पाप हो जाए तो लोग कहते हैं, संत गुरुजन की वाणी से मैंने सुना है कि भगवान का कीर्तन करने से पाप कट जाता है, दंड क्यों मिलता है? यही प्रश्न है आपका कि दंड क्यों मिलता है, भोगना क्यों पड़ता है? पूर्व जन्मों में पितामह राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, नाम था इनका बसव। 10,000 सैनिक आगे जा रहे हैं, 10,000 सैनिक पीछे जा रहे हैं। बड़े बड़े सब धनुधारी, बड़े बड़े सब अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं। बीच में एक सर्प आया हुआ है। सेनापतियों ने कहा, राजन राजन सांप आया है। राजन क्या करें? ध्यान देना गंभीरता से। पितामह ने गलती को नहीं करी है, पितामह ने कुछ भी उसे
उसी प्रकार गोविंद की आज कृपा है जिससे पितामह के अंत्येष्टि कर्म है, बड़े सुसज्जित अच्छे क्रिया के साथ किया गया। आगे की कथा आप लोग को ले चलते हैं। सत्यराजित नाम के राजा हैं जिनके पास एक मणि है। मणि का नाम है सेमंतक मणि। 2 कुंटल सोना रोज देती है। कितना? ऐसी गैया को बांध के रखे मानो आप कि जिससे रोज सोना। लेकिन राजा ने 8 घंटा पूजा रोज करते थे इस मणि की। और 8 घंटा जब पूजा पूर्ण हुई तुरंत सोना गिरना चालू हो जाता था। अब उस राजा को आप सोचिए कितना धन रहा होगा, लेकिन राजा के अंदर मान नहीं था। भाई उनको मान यह था कि मैं पूजा करता हूं। और जो 8 घंटा पूर्ण हुए, जो कि आज वो मणि को छोड़कर कुछ कार्य ही नहीं करते थे। जब सब कुछ भगवान घर में दे, बाहर जाने क्या जरूरत है। अगर वही आप लोग आनंद अपने घर में पा जाओ, सोफा पे बैठकर, कुर्सी पे बैठकर, चेयर पे बैठकर, इस पंडाल पर सब आने क्या बोलो ना। कुछ देवियां कहते हैं गुरुदेव मैं तो कहता यहीं टेलीविजन पे सुन रही हूँ। टेलीविजन का आनंद आ रहा है क्या? टेलीविजन पे आपको एक कुछ पलों के लिए आपको दिखता है, लेकिन पानी नहीं है। चूंकि भागवत जी की कथा भागवत में लिखा स्पष्ट, सन्मुख होकर सुनने पे पूरा पूरा फल मिलता, आड़ में सुनने से दोष लगता है। इसलिए भागवत जी कथा आज चलो टीवी मीडिया पेपर के माध्यम से क्या हम आप सुन पा रहे हैं। लेकिन लोग कहते हैं गुरुदेव आपकी कथा मैं घर से सुन रही हूँ, मैं अपने स्लाइडिंग खिड़की खोल देती हूँ, खूब अच्छी आवाज आ रही है। हमारे सुखदेव मुनि ने भी, जिनका प्राकट शुक्र रूप में हुआ, आड़ में कथा सुने भगवान शंकर जी त्रिशूल लेकर पीछा कर दिए मारने के लिए। तो आगे की कथा हम भगवान सत्यराजित नाम के राजा हैं, उनका छोटा भाई है, नाम है प्रसेनजित। प्रसेनजित ने क्या किया ध्यान देना, इस मणि को अपने गले में मारे जैसा बनाया और वन में निकल गया क्रीड़ा करने के लिए, खेलने के लिए। क्रीड़ा करने के लिए निकल पड़े और जिससे जंगल में गए एक शेर की मुलाकात हुई है। व्याघ्र है, शेर से युद्ध हुआ, प्रसेनजित मारा गया। प्रसेनजित मारा गया। प्रसेनजित मारा गया, जिससे आज मणि व्याघ्र लेकर वह क्रीड़ा करने लगा। जब राजा के 8 घंटे समाधि पूर्ण हुई, राजा खोया मेरी मणि कहाँ, मेरी मणि कहाँ, मेरी मणि कहाँ। पूरे द्वारिकापुरी में कोलाहल समझ गया, मेरी मणि की किसी की दृष्टि नहीं थी। एक ही चोर है जो द्वारिकाधीश का राजा बना, लेकिन अभी भी चोरी करना नहीं छोड़ा है। इसलिए एक ही भरी सभा में कभी आज तक कोई नहीं मांगा, वही मेरी मणि को मांगा है। पूरे द्वारिकापुरी कोलाहल समझा दिया कि मणि की दृष्टि उसी द्वारिकाधीश की थी। इसलिए आज मणि का पता लगाओ ना, मणि की पता लगाओ। भगवान के आज राज भवन में, राज सिंहासन में भी आज कोलाहल समझ गया कि मेरी मणि। मणि का पता करने के लिए भगवान ने भी कहा कि आज भगवान के साथ यदुवंश भी यहाँ पर आए हुए हैं सेनापति, कि जब तक मैं दूध का दूध पानी का पानी करके नहीं लौटूंगा तब तक मैं द्वारिका में अपना मुखड़ा नहीं दिखाऊंगा। और 3 दिवस तक, 3 दिनों तक आप लोग मेरा इंतजार करना, बाकी आप लोग लौट जाना। सोच लेना क्या बाकी बिहारी नहीं, ध्यान देना। इस प्रकार अपने भगवान सेनापतियों को कह रहे हैं कि 3 दिन तक मेरा इंतजार करना, और मैं इस कंधरा में प्रवेश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का राजा, यहाँ का सबसे बड़ा अपना ग्रास बना के रखा हुआ है, जो गया सो वापस नहीं आया। इसलिए आप 3 दिन तक मेरा इंतजार करना, अगर 3 दिन हम नहीं लौटेगा